मथुरा वृंदावन की व्रजभूमि से जुड़ी एक कथा भक्तों के बीच लंबे समय से प्रचलित है। कहा जाता है कि एक तांत्रिक ने साधना के द्वारा एक प्रेत को अपने वश में कर लिया था। उस प्रेत में तरह तरह के रूप धारण करने की शक्ति थी। तांत्रिक ने उसे अपनी चाल में शामिल कर लिया और एक दिन उससे कहा, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करके मेरे सामने प्रकट हो जाना। प्रेत ने उसकी बात मान ली। इसके बाद मथुरा के एक मेले में उस तांत्रिक ने अपनी दुकान लगा ली। दुकान के बाहर उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, मैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवाता हूँ। मेले में आने वाले लोग उस बोर्ड को देखकर आश्चर्यचकित होते। किसी को विश्वास नहीं होता कि पैसे देकर भगवान के दर्शन भी कराए जा सकते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति उत्सुकता में उसके पास पहुंचता, तो तांत्रिक कुछ मंत्रों का उच्चारण करता और कुछ ही क्षणों बाद उसके सामने भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप दिखाई देने लगता। सिर पर सुंदर मोर मुकुट, शरीर पर मेघ के समान श्याम कांति, हाथों में बांसुरी और चेहरे पर मनमोहक मुस्कान देखकर लोग भाव विभोर हो जाते। धीरे धीरे यह बात पूरे व्रज क्षेत्र में फैलने लगी कि मेले में एक ऐसा व्यक्ति आया है जो लोगों को साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करा रहा है। दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे और दर्शन के बदले पैसे देने लगे। तांत्रिक की दुकान चल निकली। लेकिन ब्रज भूमि में रहने वाले संतों और भक्तों के लिए भगवान केवल आंखों से दिखाई देने वाला कोई स्वरूप नहीं थे। उनके लिए भगवान प्रेम, भक्ति और आत्मिक आनंद का अनुभव थे। इसी बीच ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी को भी इस बात का पता चला। उन्होंने सोचा कि यदि कोई वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा रहा है, तो इस बात की सच्चाई जानना आवश्यक है। वह उस तांत्रिक के पास पहुंच गए और बोले, हमें भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दो। तांत्रिक मन ही मन प्रसन्न हुआ कि आज एक और ग्राहक मिल गया। उसने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और देखते ही देखते श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी के सामने श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट हो गया। वही मोर मुकुट, वही श्याम वर्ण, वही हाथों में बांसुरी और वही मनमोहक स्वरूप। देखने वाला कोई सामान्य व्यक्ति होता तो शायद उस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो जाता, लेकिन श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी शांत खड़े रहे। उन्होंने उस स्वरूप को ध्यान से देखा और मन ही मन विचार करने लगे। भगवान के दर्शन होते ही तो मन में आनंद की लहर उठनी चाहिए, हृदय प्रेम से भर जाना चाहिए, रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे भीतर ऐसा भी कुछ भी क्यों नहीं हो रहा? मेरी आत्मा इस दर्शन को, भगवान का दर्शन क्यों स्वीकार नहीं कर रही? उनके भीतर से आवाज आई, पैसे लेकर भगवान को बुलाया जाए और भगवान किसी तांत्रिक के कहने पर सामने प्रकट हो जाएं, यह कैसे संभव हो सकता है? यह भगवान श्री कृष्ण नहीं है, यह कोई मायावी शक्ति है। अब उन्हें तांत्रिक की चाल समझ आने लगी थी। उन्होंने तुरंत अपने गुरुदेव का स्मरण किया और भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लिया। वह तीव्र गति से महामंत्र का जाप करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे जैसे महामंत्र का जाप तेज होता गया, सामने दिखाई दे रहा श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप विचलित होने लगा। तांत्रिक घबरा गया। उसने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। कुछ ही क्षणों में वह मायावी स्वरूप में बदलने लगा और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करने वाला वह प्रेत अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। वह बेचैनी से तांत्रिक से कहने लगा, मेरा शरीर जल रहा है, मैं जल जाऊंगा। यह कौन सा मंत्र बोल रहा है? इसके मंत्र जाप से मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है। इसे तुरंत मंत्र जाप करने से रोको और इसे मेरे सामने से हटा दो। तांत्रिक भी भयभीत हो गया। जिस शक्ति के बल पर वह लोगों को धोखा दे रहा था, वह शक्ति अब उसके हाथों से निकलती दिखाई दे रही थी। लेकिन श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने महामंत्र का जाप बंद नहीं किया। वह लगातार भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। फिर उन्होंने उस प्रेत से कहा, यदि तुम्हें इस पवित्र नाम की शक्ति का अनुभव हो गया है, तो आज शपथ लेकर कहो कि तुम आगे कभी भी किसी मनुष्य को इस प्रकार धोखा नहीं दोगे। तुम भगवान का रूप धारण करके लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे और इस तांत्रिक की ऐसी किसी छलपूर्ण साधना में फिर कभी सहायता नहीं करोगे। प्रेत ने अपनी विवशता में उनकी बात स्वीकार कर ली। उसने कहा कि वह दोबारा व्रज की सीमा में नहीं आएगा और किसी को ठगने के लिए किसी तांत्रिक की सहायता भी नहीं करेगा। इसके बाद श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी वहां से चले गए। मेले की वह दुकान और उस तांत्रिक की वह मायावी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को किसी चमत्कार, दिखावे या धन के बदले प्राप्त नहीं किया जा सकता। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मन में श्रद्धा हो, हृदय में प्रेम हो
और भगवान के नाम पर अटूट विश्वास हो। इसलिए सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और इससे आपको भगवान के नाम की महिमा का अनुभव हुआ हो तो कमेंट में प्रेम से हरे कृष्ण जरूर लिखिए। ऐसी ही धार्मिक, आध्यात्मिक और भगवान की भक्ति से जुड़ी कथाएं सुनने के लिए गोविंद का रजिस्टर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके नाम का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट और एक शेयर गोविंद का रजिस्टर को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग देता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।